हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये करंट अफेयर 2026 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में लॉन्च किया गया सुजविका SUJVIKA पोर्टल किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये सुजविका पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डेटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डेटा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। किसे यूनाइटेड नेशंस UN ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? किसे यूनाइटेड नेशंस UN ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? तो किसे चुना है? हमारे सचिन तेंदुलकर जी को चुना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। झारखंड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए किस नाम से बजट पेश किया गया है? झारखंड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए किस नाम से बजट पेश किया है? तो किस नाम से पेश किया है दोस्तों? आबुआ डिसोम बजट। क्या नाम है? आबुआ डिसोम बजट। ठीक, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शाया मोहसिन जिंदानी। किसे? शाया मोहसिन जिंदानी को यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसे गिनी का नया राष्ट्रपति चुना गया है? किसे गिनी का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मामादी डोम्बुया को। किसे चुना गया है? मामादी डोम्बुया को चुना गया है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। मध्य प्रदेश का गठन। अब देखिए, ये MP के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये MP पुलिस की जो वैकेंसी आएगी, जेल प्रहरी की, ये जो वैकेंसी मध्य प्रदेश की आ रही हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनका नोट्स ज़रूर आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस समिति आयोग की सिफारिश पर किया गया था? मध्य प्रदेश का गठन किस समिति आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो कौन सी, किस समिति आयोग की सिफारिश थी? ये फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग जी की सिफारिश थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। महाजनपद काल में कितनी महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थी? महाजनपद काल में कितनी महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति थी? तो कितनी थी? 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। MP का पहला कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? MP का पहला, मध्य प्रदेश का पहला कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये खंडवा में है, आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, ये उज्जैन में स्थापित की गई है।
अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, एमपी का पहला, मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से किसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से किसे जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे जाना जाता है, सिवनी को। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 11। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के नरेंद्र हिरवानी का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है, क्रिकेट से है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, 2004 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण पाया जाता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, आज के हमारे 15 क्वेश्चन पूर्ण हुए। दोस्तों करंट अफेयर की आप नोट्स बनाएं और खुद का करंट अफेयर रखें, क्योंकि जितने भी केंद्र की परीक्षाएं होती हैं, स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं, सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं होती हैं, इनमें लगभग कम से कम 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप 2025 और 2026 के करंट अफेयर एकदम कंप्लीट रखिए, क्योंकि रेलवे में तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 नंबर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप हल्के में ना लें। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये ज़रूर पढ़ें, ये भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और रीजनिंग और मैथ ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना तो ज़रूरी है। साइंस हो गया, लगभग पढ़ना सब ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ करंट अफेयर भी आप देख के जाइए। तो चलिए आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।